Hello everyone, how are you? I hope all of you are fine. So guys, मैं सुनील और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर. सो गाइस, एज यू नो हमने ज्योग्राफी जो स्टार्ट की हुई है और आज हम ज्योग्राफी में एक नया टॉपिक कर रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है द अर्थ एंड द यूनिवर्स. ठीक है, द अर्थ एंड द यूनिवर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं. सो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, जैसे इंडियन ज्योग्राफी में हमने पिछले फिजिकल रीजन जो है वो भी इम्पोर्टेंट था, वो हमने कंप्लीट कर लिया है. ठीक है, और आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में यूनिवर्स से स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं इसको. सो गाइज, बात करें हम स्टार्ट में यूनिवर्स से, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे. तो बात करें हम यूनिवर्स की, तो यूनिवर्स में सबसे पहले आता है कॉस्मोस. ठीक है, कॉस्मोस क्या है, ये भी एक, इसका मतलब भी यूनिवर्स ही होता है. आप एक अल्टरनेट वर्ड बोल सकते हो किसका, यूनिवर्स का. ठीक है, तो कॉस्मोस होता क्या है, कॉस्मोस के लिए आप एक लाइन पढ़ोगे, द होल अरेंजमेंट ऑफ कैलेस्ट्रल बॉडीज एंड स्पेस आर कॉल्ड कॉस्मोस. क्या कि पूरा अरेंजमेंट किसका, कैलेस्ट्रल बॉडी, CELESTIAL. ठीक है, कैलेस्ट्रल बॉडीज और स्पेस का, उसी को बोला जाता है कॉस्मोस. अब दो नए वर्ड और यूज हो गए, क्या क्या, एक है कैलेस्ट्रल बॉडीज और एक स्पेस. क्या होता है ये भी जान लेना हमारे लिए ज़रूरी है अगर हमने यूनिवर्स पढ़ना है. तो कैलेस्ट्रल बॉडीज क्या होता है गाइस, जब भी आप आसमान में देखते हो आपको क्या क्या दिखता है, हमें दिखता है सूरज यानी कि सन, स्टार दिखते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद प्लैनेट्स दिखते हैं. ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएंगी, जो बॉडीज आप आसमान में आप देखते हो वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, वो सारी की सारी कैलेस्ट्रल बॉडीज हो जाएंगी. ठीक है, दिखने को तो हमें क्लाउड्स भी मिलते हैं, लेकिन क्लाउड्स जो हैं वो हमारी अर्थ का एटमॉस्फेयर, अपनी अर्थ का एटमॉस्फेयर है, इसलिए हम उसको कैलेस्ट्रल बॉडीज में नहीं बोलेंगे. ठीक है, तो स्पेस में हमें सन, स्टार, प्लैनेट्स दिखते हैं, तो ये सारी की सारी आपकी क्या हो जाएंगी, कैलेस्ट्रल बॉडीज हो जाएंगी. और जो इसके अंदर स्पेस होती है यानी कि खाली जगह होगी, उसको बोला जाएगा स्पेस. जब ये दोनों मिल जाएंगी तो आपका पूरा वर्ड क्या बन जाएगा, कॉस्मोस यानी कि यूनिवर्स. क्लियर है, आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गई होगी. ठीक है, अब देन एक आपको अभी पूरे एक डायग्राम के साथ बताता हूँ कि होता क्या है. ठीक है, देखो, मान लो ये है आपका एक पूरा यूनिवर्स. ठीक है, जिसको आप ब्रह्मांड भी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्लस्टर. ठीक है, आप इसको क्लस्टर भी बोल सकते हो. ठीक है, क्लस्टर के अंदर क्या होती हैं, ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज. ठीक है, एक क्लस्टर के अंदर क्या होता है, ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज होती हैं, ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज होती हैं. और ये याद रखना कि हमारे जो ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में जो गैलेक्सीज हैं वो मोर देन 100 बिलियन है. ठीक है, मोर देन 100 बिलियन गैलेक्सीज प्रेजेंट हैं हमारे यूनिवर्स के अंदर. ठीक है, अब हर एक गैलेक्सी के अंदर, ठीक है, हर एक गैलेक्सी के अंदर क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ स्टार्स. ठीक है, काफ़ी सारे स्टार होते हैं और गैलेक्सी के अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं, अराउंड इसके रिवॉल्व कर रहे होते हैं स्टार. ठीक है, अब क्या क्या बोला, सबसे पहले क्लस्टर है बर्ड. क्लस्टर के अंदर क्या होता है, क्लस्टर के अंदर ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज होती हैं. एक गैलेक्सी के अंदर होते हैं ग्रुप ऑफ स्टार, जो स्टार क्या कर रहे होते हैं, अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं गैलेक्सीज के. ठीक है, यहाँ तक हो गया. अब मान लो यही एक गैलेक्सी थी, गैलेक्सी के रिवॉल्व अराउंड स्टार थे. और अगर मैं ये भी देखना कि गैलेक्सीज 100 बिलियन गैलेक्सी हैं, मोर देन 100 बिलियन गैलेक्सीज हैं, और एक एक गैलेक्सी के अंदर मोर देन 100 बिलियन क्या हैं, ठीक है, करोड़ों के हिसाब से क्या है, स्टार हैं. ठीक है, जो गैलेक्सी के अराउंड चक्कर काट रहे हैं. अब देखो, इसके अराउंड स्टार कितने हैं, बिलियन के हिसाब से. और एक स्टार के अंदर अपने क्या होंगे, अलग अलग प्लैनेट्स होंगे, और हर एक स्टार के अराउंड क्या काटते हैं, प्लैनेट चक्कर काटते हैं. ठीक है, यहाँ तक हो गया. और प्लैनेट के चक्कर कौन काटते हैं, प्लैनेट के चक्कर काटती हैं सैटेलाइट्स. क्लियर है, अब आपको जो चीज़ नीचे लिखी हुई है वो एक एक चीज़ करके बताता हूँ. चलिए देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया हमारे सोलर सिस्टम में क्या है, कैलेस्ट्रल बॉडीज़ हैं. कैलेस्ट्रल बॉडीज़ है जैसे सन, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, एस्ट्रॉइड्स. ठीक है, ये सारी कैलेस्ट्रल बॉडीज़ हैं. ठीक है, ये रिवॉल्व किसके
अराउंड अराउंड मतलब एक सम से, जैसे प्लैनेट्स हैं ये किसके अराउंड अराउंड चक्कर काटते हैं, स्टार के। ठीक है, स्टार जो हैं ये किसके चक्कर काटती हैं, गैलेक्सी के। ठीक है, जो तारे हैं वो गैलेक्सी के अराउंड रिवॉल्व चक्कर काटते हैं। जब ये नंबर ऑफ स्टार्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ स्टार्स जो हैं वो मिलकर क्या बन जाता है, एक गैलेक्सी। ठीक है, एक गैलेक्सी, और ये गैलेक्सी, नंबर ऑफ गैलेक्सी जब इसका ग्रुप बन जाता है तो ये क्या कहलाता है, क्लस्टर कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, क्लस्टर कहलाता है। आई होप ये डायग्राम से आपको अच्छे से हर एक चीज़ पता चल गया होगा। ठीक है, और हम अपने यूनिवर्स के अंदर एक एक चीज़ जो वर्ड आपको यहाँ पे लिखाया है वो सब कुछ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आते हैं सैटेलाइट्स। ठीक है, सैटेलाइट्स अराउंड अराउंड घूमेंगी प्लैनेट के। प्लैनेट किसके अराउंड घूमेंगे, सन के। सन किसके अराउंड घूमेंगे, सन एक क्या है, स्टार है, यानी कि स्टार किसके अराउंड घूमेंगे, गैलेक्सी के। जब गैलेक्सीज नंबर ऑफ गैलेक्सी बन जाएंगी वो बन जाएगा क्लस्टर। ठीक है, आई होप अच्छे से आपको पता चल गया। अब एक एक करके ये सब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्लस्टर के अंदर सबसे पहले बड़ी चीज़ क्या है, गैलेक्सी। तो हम पढ़ेंगे गैलेक्सी के बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अभी गैलेक्सी स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, एक आप इम्पोर्टेंट नोट लिखोगे। ठीक है, कि ये जो हमने कॉस्मोस पढ़ा, ठीक है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे बात कब की है, 140 AD की है। ठीक है, 140 AD की बात है। ठीक है, एक नाम था जिसका नाम था टोल्मी। ठीक है, टोल्मी ने एक क्या बोलते हैं स्टडी की थी कॉस्मोस के ऊपर। ठीक है, जिन्होंने एक वर्ड दिया था क्या, जियोसेंट्रिक हाइपोथेसिस। ठीक है, जियोसेंट्रिक, GEOCENTRIC, जियोसेंट्रिक हाइपोथेसिस एक प्रोसेस या फिर एक तरह का एक सुजेशन दी थी। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग टोल्मी जो आदमी थे उसका कहना क्या था। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या कहना था कि जो सन है, ठीक है, जो सन है वो रिवॉल्व करता है किसके, अर्थ के। ठीक है, कि 140 AD की बात है। टोल्मी नाम के बंदे ने रिसर्च की थी, और रिसर्च में क्या बोला था, रिसर्च में बोला था कि जो सूर्य है, ठीक है, जो सूर्य है वो अर्थ के क्या करता है, रिवॉल्व अराउंड अराउंड चक्कर काटता है। ठीक है, ठीक है, कहने का मतलब जब 140 AD की बात थी तब लोगों का मानना क्या था कि जो सूर्य है वो धरती के आसपास चक्कर काटता है। ठीक है, फिर उसके बाद 1543 AD में, ठीक है, किसने, कोपरनिकस ने। ठीक है, कोपरनिकस ने, थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूं इसको, कोपरनिकस ने, ठीक है, 1543 में कोपरनिकस ने फिर से एक और मेथड बताया। ठीक है, सुजेस्ट किया, स्टडी की। उस स्टडी का नाम क्या था, हेलोसेंट्रिक हाइपोथेसिस। ठीक है, ये वर्ड याद रखना, क्वेश्चन में आते हैं। एक जियोसेंट्रिक हाइपोथेसिस जिसके अकॉर्डिंग क्या मानना था, सन जो है वो पृथ्वी के आले दुआले, ठीक है, आसपास जो है वो चक्कर काटता है। लेकिन 1543 में कोपरनिकस, ठीक है, उसने बताया, ठीक है, उसने स्टडी की और एक्चुअली में बताया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले जो थे लोग ऐसे ही वहम में पड़े हुए थे कि जो सूर्य है वो चक्कर काटता है पृथ्वी के। लेकिन 1543 में आके पता चला कि सीरियसली में होता क्या है, असल में जो अर्थ है, ठीक है, जो अर्थ है वो अराउंड अराउंड चक्कर काटती है किसके, सन के। ठीक है, तो ये कब हमें पता चला था, 1543 में। किसके अकॉर्डिंग, हेलियोसेंट्रिक हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग। ठीक है, स्पेलिंग याद रखना, ये था जियोसेंट्रिक और ये था हेलियोसेंट्रिक हाइपोथेसिस। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से पता चल गया होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे, सबसे पहले एक एक जो आपको ऊपर बताया वो एक एक पॉइंट हम अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे गैलेक्सी की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गैलेक्सी। चलिए सबसे पहले हम बात करें गैलेक्सी की। तो गैलेक्सी मैंने आपको बता दिया क्या है, कि ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ स्टार्स। ठीक है, कि जब स्टार का, काफ़ी सारे स्टार का ग्रुप ऑफ स्टार जो है वही क्या कहलाता है, गैलेक्सीज होती है। ठीक है, और आवर ऑन गैलेक्सी इज मिल्की वे, और हमारी जो अपनी गैलेक्सी है, ठीक है, जिस गैलेक्सी में हमारी अर्थ है उस गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे। ये सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, और इस गैलेक्सी की कितनी आर्म्स हैं, इस गैलेक्सी के आर्म हैं 3। ठीक है, इसकी 3 रोटेटरी आर्म हैं, और इसकी जो शेप है वो कैसी है, वो है इसकी स्पाइरल शेप है। ठीक है,
जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ अगर आपको दिखने में कुछ परेशानी होगी तो आप ये चीज़ लिख सकते हो, जो मैं बोल रहा हूँ वो अपनी नोटबुक के ऊपर लिख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला, गैलेक्सी क्या होती है, ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ स्टार्स को ही हम क्या बोलते हैं, गैलेक्सी बोलते हैं। और हमारी अपनी जो गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे। और हम इस गैलेक्सी की 3 रोटेटरी आर्म होती हैं और इसकी शेप कैसी होती है, स्पाइरल। स्पाइरल किस तरह से शेप है, इस तरह से जो शेप है उसको बोला जाता है स्पाइरल। ठीक है, अब देखो डायग्राम के साथ अच्छी तरह से सब कुछ बताता हूँ। चलिए, ये आपको डायग्राम दिख रही होगी। ठीक है तो वैसे ये इस तरह से स्पाइरल है, लेकिन आपको एज ए डायग्राम के हिसाब से देखें तो मैंने आपको बताया 3 आर्म है। सबसे पहले गैलेक्सी के बीच में क्या है, सेंटर है, और फिर उसके बाद ये है आपकी फर्स्ट आर्म, ये है सेकेंड आर्म, और ये है आपकी थर्ड आर्म। क्लियर है, और फर्स्ट आर्म और यहाँ पे इसके इर्द गिर्द क्या है, इसके इर्द गिर्द काट रहे हैं स्टार, जो इसके रिवॉल्व अराउंड चक्कर काट रहे हैं। ठीक है, ये सारे क्या हैं, स्टार हैं। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, स्टार हैं। अब देखो स्टार बनते कैसे हैं गैलेक्सी के अंदर, ये जान लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, होता क्या है कि सबसे पहले ये जो थर्ड आर्म दिख रही है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होते हैं हाइड्रोजन क्लाउड्स। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर करके बताता हूँ आपको। चलिए, जैसे यहाँ पे लिखा है कि ये जो थर्ड आर्म है, ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे होते हैं हाइड्रोजन क्लाउड्स। ठीक है, हाइड्रोजन क्लाउड्स मतलब हाइड्रोजन गैस के एक किस्म से बादल के जैसे। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन क्लाउड्स होते हैं जब ये मूव करते हैं। ठीक है, तो मूव करते हैं तो ये क्या करते हैं, कंपाइल होते हैं। कंपाइल का मतलब ये सिकुड़ते हैं। ठीक है, सिकुड़ते किस तरह से, आपको एक एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ कि जैसे एक गुब्बारा है, ठीक है, उसमें से जब गैस निकल जाती है, ठीक है, जब गैस निकाल दिए जाते हैं तो वो ऐसे बुझ सा जाता है ना, तो बस वही यहाँ पे हाइड्रोजन क्लाउड्स के साथ होता है। ठीक है, जब यहाँ पे हाइड्रोजन के क्लाउड्स जब एक सम से सिकुड़ते हैं, ठीक है, जब सिकुड़ते हैं, जब बिल्कुल सिकुड़ जाते हैं तो फिर क्या कर जाते हैं, ब्रस्ट कर जाते हैं। ठीक है, और जब ब्रस्ट होते हैं, ब्रस्ट होने के बाद ये क्या करते हैं, ये बन जाते हैं स्टार। ठीक है, ये बनते हैं स्टार। अब यहाँ से क्वेश्चन आपका पहला यही बन जाएगा कि ये जो आपके स्टार हैं ये कैसे बनते हैं, तो ये कैसे बनते हैं, ये हाइड्रोजन क्लाउड के कोलिजन से या फिर कंपाइल होने से ही बनते हैं। क्लियर है, फिर उसके बाद क्या होता है, ये स्टार थर्ड आर्म में क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड आर्म में आने के बाद सेकंड आर्म में आते हैं। ठीक है, सेकंड आर्म में आने के बाद फर्स्ट आर्म में आते हैं, और फर्स्ट आर्म में आने के बाद सेंटर में जहाँ पे क्या होती है, हाई ग्रेविटी होती है, यहाँ पे आने के बाद गायब हो जाते हैं। ठीक है, इसी को बोला जाता है ब्लैक होल। ठीक है, ये जो सेंटर में बताया था, इसके सेंटर में हाई ग्रेविटी होती है। ठीक है, और यहाँ पे ब्लैक होल में जाके लीन हो जाते हैं या फिर ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, और हमारा जो सन है वो अभी एट प्रेजेंट कहाँ पे है, सेकंड आर्म में है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि जो हमारा सन है वो गैलेक्सी की कौन सी आर्म में है, तो वो सेकंड आर्म में है। क्लियर है यहाँ तक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये आपको बता दिया कि जो आपका स्टार है वो कौन सी आर्म में बनते हैं, थर्ड आर्म में, यानी कि जो सबसे ऊपर वाली, आउटर आर्म बोल सकते हो। ठीक है, ऊपर वाली आर्म में बनते हैं, और जब वो बनते हैं तो उनको बोला जाता है प्रोटो स्टार या फिर प्राइमरी स्टार। ठीक है, कि जो जब स्टार बनते हैं न्यूली उनको बोला जाता है प्रोटो स्टार या फिर प्राइमरी स्टार। और सन हमारा ऑलरेडी आपको बता दिया कौन सी आर्म में है, सेकेंड आर्म में है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आता है कि जो आपकी मिल्की वे गैलेक्सी है, ठीक है, और जो आपका स्टार है यानी कि सन है, उसके नियरेस्ट स्टार कौन है। ठीक है, हमारे सन के बिल्कुल पास वाला स्टार कौन सा है, तो उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, कौन सा, क्या स्टार का नाम है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। और सबसे मतलब जितने भी स्टार हैं हमारी गैलेक्सी के अंदर, उसमें सबसे बड़ा स्टार कौन सा है, तो बड़ा स्टार है डॉग स्टार, जिसको हम सबसे ब्राइटेस्ट स्टार भी बोलते हैं। क्लियर है, मैं रिपीट कर रहा हूँ अपनी बातें। सबसे पहले जो मैंने बताया था कि हाइड्रोजन क्लाउड के सिकुड़ने से जो आपके स्टार बनते हैं, ठीक है, वो स्टार सबसे पहले उनको क्या बोला जाता है, प्रोटो स्टार या फिर प्राइमरी स्टार। हमारा जो सन है वो सेकंड आर्म में है। फिर उसके बाद नियरेस्ट स्टार, सन के पास वाला स्टार कौन सा है, तो प्रोक्सिमा सेंचुरी उसको बोला जाएगा। और अगर हम बात करें सबसे बड़े स्टार की, बिगेस्ट स्टार, तो वो क्या है, डॉग स्टार।
ठीक है, तो ये सब क्या था गैलेक्सी के बारे में। अब हम पढ़ेंगे स्टार के बारे में। स्टार क्या होते हैं? स्टार की एक डेफिनेशन है, ठीक है, क्या है कि ऑल दोज celestial bodies which have its own energy, temperature and brightness are called star। ठीक है, स्टार किसको बोलते हैं? कि वो सारी की सारी celestial bodies कौन सी, जिसकी अपनी एनर्जी, टेम्परेचर और ब्राइटनेस होगी, उसको बोला जाएगा स्टार। ठीक है, किसको? वो सारी की सारी celestial bodies जिसकी अपनी एनर्जी होती है, टेम्परेचर होता है और ब्राइटनेस होता है, उसी को बोला जाता है स्टार। फॉर एग्जांपल सन ले लो, वो एक क्या है? स्टार है। क्यों? क्योंकि उसकी अपनी एनर्जी है, ठीक है, सोलर एनर्जी फॉर एग्जांपल आप मान सकते हो। फिर उसके बाद अपना टेम्परेचर है और अपनी ब्राइटनेस है। अब देखो टेम्परेचर उसका है और टेम्परेचर की वजह से ही वो क्या करते हैं? ब्राइट करते हैं। तो जिसमें ये तीनों की तीनों चीज़ें होंगी उसी को बोला जाएगा स्टार। ठीक है, देन उसके बाद बात करें हम सोर्स ऑफ एनर्जी। किसकी एनर्जी? जो आपके स्टार की एनर्जी, उसका सोर्स क्या होता है? तो उसका सोर्स होता है न्यूक्लियर फ्यूज़न। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन की वजह से उसकी एनर्जी जो उसको मिलती है। और ब्राइटनेस मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ब्राइटनेस स्टार जो है, स्टार की जो ब्राइटनेस है वो किसको दर्शाती है? वो उसके टेम्परेचर को दिखाती है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी ब्राइटनेस होगी। ठीक है, अब बारी आती है लाइफ साइकिल ऑफ स्टार। ठीक है, स्टार की लाइफ साइकिल क्या होती है? मैंने आपको बता दिया पहले ही कि स्टार की जो लाइफ साइकिल, यानी कि स्टार बनते कैसे हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया था कि जब हाइड्रोजन अमाउंट ज़्यादा होती है, फिर उसके बाद वो क्या करते हैं? सिकुड़ने लगते हैं। सिकुड़ते हैं तो देन उसके बाद प्रोटोस्टार यानी कि नया स्टार एक बनता है। ठीक है, और जब स्टार बनता है तो उसमें क्या होता है? उसमें हाइड्रोजन की अमाउंट क्या होती है? ज़्यादा होती है। ठीक है, फिर उसके बाद हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में कन्वर्ट होते जाता है, यानी कि सन में पहले हाइड्रोजन अमाउंट ज़्यादा होती है, फिर उसके बाद हाइड्रोजन की अमाउंट कम होते जाती है और हीलियम की अमाउंट बढ़ते जाती है। ठीक है, फिर से देखो क्या होता है कि पहले जब स्टार, नया स्टार है, उसमें क्या होगा? हाइड्रोजन की अमाउंट ज़्यादा होगी और हीलियम की अमाउंट कम होगी। ठीक है, फिर बाद में क्या होता है? धीरे 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 क्या होता है? हाइड्रोजन की अमाउंट कम होती जाती है और हीलियम की अमाउंट ज़्यादा होने लगती है। ठीक है, फिर उसके बाद एक टाइम ऐसा आता है कि जब हीलियम जो है वो एक हैवी मेटल में कन्वर्ट होने लगता है। ठीक है, और फिर क्या होता है? एक सम से ब्लास्ट सा हो जाता है, जिसको बोला जाता है सुपरनोवा। ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है? सुपरनोवा। यहाँ पे मैं लिखवा रहा हूँ। इस कंडीशन में क्या आता है? जब हीलियम की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है तो इसको बोला जाता है सुपरनोवा। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? सुपरनोवा। नेक्स्ट, अब क्या हुआ? जब सुपरनोवा बन गया, ठीक है, थर्ड स्टेप में सुपरनोवा बन गया। ठीक है, फिर से देखो क्या हुआ था? पहले प्रोटोस्टार, ठीक है, या फिर प्राइमरी स्टार जिसको बोलते हैं, जब पहली बार बनता है तब उसमें क्या बोला था मैंने? हाइड्रोजन अमाउंट ज़्यादा होती है। फिर धीरे धीरे हाइड्रोजन की अमाउंट कम होती जाती है और हीलियम की अमाउंट ज़्यादा होती जाती है। ठीक है, और जो इसका जो कलर है वो क्या होने लगता है? ज़्यादा हॉट होने लगता है, तो रेड होने लगता है, और जिसको हम बोलते हैं रेड जॉइंट भी बोलते हैं। रेड जॉइंट जो आपने ऊपर लिखा होगा। ठीक है, जब भी मैं स्टार्ट करता हूँ तो उसको क्या करते हैं? वीडियो को रोक के बाद में अच्छे से जो मैंने लिखे हुए नोट्स में वो अच्छी तरह से देख लेना। ठीक है, तो फिर उसके बाद जब सुपरनोवा बन जाता है, ठीक है, फिर इसकी अलग अलग दो कैटेगरी देखी जाती है। ठीक है, क्या कैटेगरी देखी जाती है? अगर तो उस सुपरनोवा का टेम्परेचर कितना होगा? 1.4 ms होगा या फिर उससे ज़्यादा होगा तो क्या होगा? या फिर 1.4 ms से कम होगा तो क्या होगा? ठीक है, अब ms क्या है? ms का मतलब है मास ऑफ सन। ठीक है, अब अगर उस स्टार का सन से 1.4 से भी ज़्यादा होगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा? हाईली स्पिन करेगा। हाईली स्पिन करने के बाद क्या होगा? वो जो स्टार है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा पल्सर स्टार। ठीक है, पल्सर स्टार कहलाएगा। देन उसके बाद अगर उसकी जो टेम्परेचर है उसका, ठीक है, वो 1.4 ms से कम होगा, ठीक है, यानी कि सन का जो मास है उससे 1.4 जो है वो कम होगा,
तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाइट ड्वार्फ में। वाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट हो गया किस में, ब्लैक में, और ब्लैक ड्वार्फ में कन्वर्ट होके वो क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा या फिर ब्लैक होल के अंदर चला जाएगा। ठीक है, जैसे बोलते हैं ब्लैक होल के अंदर चला गया, तो वो चीज़ कहलाएगी। ठीक है, फिर से देखो, अच्छा यहाँ पे मैं टेम्परेचर बोल रहा था, टेम्परेचर नहीं आएगा, मास ऑफ सन आएगा। ठीक है, उसका बार। ठीक है, फिर से देखो क्या होना था, सुपरनोवा में जब वो स्टार आ गया, ठीक है, फिर उसका क्या किया जाएगा, टेम्परेचर नहीं वेट किया जाएगा। ठीक है, कि अगर उसका वेट जो है वो अर्थ के मास से 1.5 गुना आप अप्रोक्सीमेटली मान लो, अगर वो 1.5 गुना होगा तो वो फिर क्या करेगा, हाईली स्पिन करेगा और उसको कहा जाएगा पल्सर स्टार। ठीक है, फिर उसके बाद अगर उसका वेट सन से 1.4 जो है वो उससे 1.5 से कम होगा तो वो क्या करेगा, पहले वाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट होगा, फिर ब्लैक ड्वार्फ में कन्वर्ट होगा, फिर क्या होगा, फिर वो ब्लैक होल के अंदर चला जाएगा या फिर वो डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये होती है लाइफ साइकिल किसकी, स्टार की। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया स्टार के बारे में। ठीक है, तो मैं आज जो जो पढ़ा फटाफट से रिवाइज कर रहा हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा यूनिवर्स, यूनिवर्स में क्या था, कॉस्मोस। ठीक है, कॉस्मोस में क्या आता है, कैलेस्ट्रल बॉडीज आती हैं और साथ साथ आपके स्पेस आती है। कैलेस्ट्रल बॉडीज में क्या क्या आते हैं, सबसे पहले आता है गैलेक्सीज, जब ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज, ठीक है, ही आपका क्लस्टर कहलाती हैं। गैलेक्सी के अंदर होते हैं ग्रुप ऑफ स्टार्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ स्टार्स, और स्टार्स के अराउंड अराउंड चक्कर काटते हैं प्लैनेट्स, प्लैनेट्स के अराउंड अराउंड चक्कर काटते हैं आपके सैटेलाइट्स। ठीक है, ये सब हमने पढ़ा। फिर उसके बाद गैलेक्सी के बारे में हमने पढ़ा, गैलेक्सी की कितनी आर्म्स होती हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा स्टार्स के बारे में। ठीक है, तो आज क्लास हम यहाँ तक रोकते हैं। आगे हम जो भी हैं प्लैनेट्स, फिर अभी हम सन के बारे में पढ़ेंगे, प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज क्लास हम यहीं तक रखते हैं, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।